नमस्कार, मैं हूं अजय त्रिपाठी और शाम का 7:30 बज गया है। मैं हाजिर हूं आपका पसंदीदा प्रोग्राम बिग डिबेट लेकर। बिग डिबेट में आज वास्तव में बड़ी बिग डिबेट होनी चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश की विधानसभा में 11 साल बाद सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष लेकर आया है, जो कांग्रेस से, और करीब 2 दशक से सत्तारूढ़ सरकार के खिलाफ दूसरी बार प्रस्ताव आया है। शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ दूसरी बार है। इसके पहले नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह प्रस्ताव लाए थे करीब 11 साल पहले, और पूरी दमदारी के साथ डॉक्टर गोविंद सिंह नेता प्रतिपक्ष इस बार विधानसभा में प्रस्ताव लेकर आए। लेकिन प्रस्ताव पर जो बहस हुई, प्रस्ताव पर जो मुद्दे रखे गए, प्रस्ताव पर जो चर्चा हुई, प्रस्ताव में जो आरोप लगाए गए सरकार पे, कहीं से नहीं लगा कि बहुत गंभीरता के साथ विपक्ष अपनी बात रखने को तैयार है। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। इस अविश्वास प्रस्ताव पर कितना विश्वास सदन को हो पाया, इस चर्चा को शुरू करेंगे। उसके पहले हम मेहमानों से बात करेंगे, उनसे समझेंगे। उसके पहले देखिए हमारे साथ ही ये एक छोटी सी रिपोर्ट। ये हंगामा, ये नारेबाजी, ये शोर शराबा, ये विवाद, ये तस्वीरें मध्य प्रदेश विधानसभा शीतकालीन सत्र की है। यहाँ हंगामा है, यहाँ शोर शराबा है, ये वाद विवाद है, यहाँ बहस है। दरअसल विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान तीसरे दिन सदन में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हुई। अविश्वास प्रस्ताव पर सत्तापक्ष की ओर से शुरुआत करते हुए गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ के नेतृत्व में 1.5 साल रही कांग्रेस सरकार पर जमकर हमले किए। उन्होंने कहा कि अखंड भ्रष्टाचार में डूबी थी सरकार। वल्लभ भवन को दलाली का अड्डा बना दिया गया था। 165 दिन में 400 आईएएस, आईपीएस और 15,000 से अधिक कर्मचारियों के ट्रांसफर हुए थे। इसके साथ ही कई मुद्दों को लेकर नरोत्तम मिश्रा ने विपक्ष को घेरा। उन्होंने 15 महीने में क्या किया और पार्टी के नजदीक महीने में हमने विकास के काम बताए, और 15 महीने में जो विनाश हुआ है वो भी बताए, दोनों बताए। मध्य प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में जोरदार बहस देखने को मिली। विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव के जरिए सरकार को घेरने के लिए सड़क, बिजली, पानी जैसे बुनियादी मुद्दों से लेकर सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार और मंत्रियों के कारनामों तक को गिनाया। विपक्ष के विधायक कहीं कमजोर तो कहीं मजबूती से अपनी बात रखते हुए दिखाई दिए। बाकी मंत्री भी सरकार के पक्ष में योजनाओं का बखान और पिछली कांग्रेस सरकार पर प्रहार करते दिखाई दी। सदन में कई मौकों पर तू मैमे भी हुई। एक मंत्री इतने तैश में आ गए कि विपक्ष के विधायक जीतू पटवारी को मारने दौड़ पड़े। बहरहाल मध्य प्रदेश में ये पहली बार नहीं हुआ है जब इस तरह की सियासत देखने को मिली है। पहले भी इस तरह का सियासी बवंडर देखने को मिला है। देखने वाली बात ये होगी कि हंगामे के अलावा आने वाले दिनों में जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर क्या बहस हो पाती है, देखने वाली बात होगी। सलमान खान, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। निश्चित रूप से आज विपक्ष का जो अविश्वास प्रस्ताव था उससे बहुत उम्मीदें थी। प्रदेश की जनता को, सदन को भी तमाम ऐसे आरोप जिनकी चर्चा अक्सर हुआ करती, उन पर तथ्य के साथ बात रखी जाएगी। लेकिन अभी तक पूरे दिन में जितनी चर्चा हुई उसमें बहुत ज़्यादा विपक्ष दमदारी के साथ सरकार को घेर पाने की स्थिति में नहीं रहा। और जिस तरह से जवाब दिया विपक्ष की तमाम आरोपों का, दलीलों का, जिस तरह से डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने जवाब दिया, कई बार ऐसा लगा कि विपक्ष पर सत्ता पक्ष भारी पड़ रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जवाब अभी बाकी है, मुख्यमंत्री अपना जवाब कल पेश करेंगे। लेकिन जिस तरह की आज चर्चा हुई उसने तमाम सवाल खड़े कर दिए हैं कि अगर इसी तैयारी के साथ विपक्ष तमाम चर्चाओं के साथ, इस तैयारी के साथ अगर चुनाव में जाना चाह रहा है, सरकार को घेरना चाह रहा है, तो बहुत सारी दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं। इस पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक वरिष्ठ नेता शंकर लाल तिवारी जी हैं, और राम पांडे जी हैं जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और बड़ी दमदारी के साथ पार्टी की बात रखते हैं, तथ्यों के साथ बात रखते हैं और तर्कों के साथ बात करते हैं। डॉक्टर राम पांडे, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले राम भाई, आप ही के पास आता हूँ। आज जिस तरह से लग रहा था कि डॉक्टर गोविंद सिंह के अगुवाई में आप लोग आज अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं, बड़ा दमदार होगा, धमाकेदार होगा, लेकिन जितनी चर्चा हुई दिन भर में उसमें इक्का दुक्का नेताओं को छोड़ दिया जाए तो बहुत ज़्यादा प्रभावी दिखाई नहीं पड़ा। आखिर क्या तैयारी नहीं थी, या सरकार को घेरने का मन नहीं था, या फिर कोई और बात थी? देखिए, 2014 से जब से केंद्र में मोदी सरकार आई है जी, तब से विपक्ष की सकारात्मकता मीडिया को दिखाई नहीं दे रही है, और जब तक मोदी सरकार केंद्र में रहेगी विपक्ष की सकारात्मकता मीडिया को नहीं दिखाई देगी। 2018 के चुनाव में भी मीडिया ने कहा था कांग्रेस में गुटबाजी है, बहुत कमजोर है, बीजेपी 200 पार, बीजेपी 200 से ज्यादा सीटें जीतेगी। हिमाचल में कहा, ऐसी कई कहानियां हैं। तो मैं इसमें आपकी गलती नहीं मानता हूं। जो केंद्र में मोदी सरकार बैठी हुई है
तब तक मीडिया को विपक्ष की पॉजिटिविटी दिखाई नहीं देगी, और जो भारतीय जनता पार्टी की नकारात्मकता है उसको सकारात्मकता में कार्य करने का काम मीडिया को दिया जा रहा है। अब आज ही देखिए जी, सत्ता पक्ष ने खुद ही प्रमाण दे दिया सदन के अंदर, और वो किसी को नहीं दिखाई दे रहा कि कितनी गुंडागर्दी मध्य प्रदेश में है, कितना अपराधीकरण मध्य प्रदेश में है कि एक वर्तमान मंत्री पूर्व मंत्री को मारने के लिए दौड़ रहा है, हमला करने के लिए दौड़ रहा है। इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा जनता के सामने? और उससे कोई माफी नहीं मंगवाई जाती है, ना ही उसको सदन से बर्खास्त किया जाता है। और वो ऐसे मंत्री हैं, जब खरीद फरोख्त की सरकार बन रही थी उनको सिंधिया जी ने कहा चलो फटाफट दिल्ली पहुंचो, बना कपड़ों के दिल्ली पहुंच गए। सिंधिया जी ने कहा चलो मोबाइल जमा करो, मोबाइल जमा कर दिया। सिंधिया जी ने कहा एयरपोर्ट पहुंचो, अरे साहब मेरे पास कपड़े नहीं है, ठीक है बेंगलोर में खरीदवा देंगे। चलो बेंगलोर पहुंचो, पकड़ो 35 करोड़, लिखो इस्तीफा, इस्तीफा भूपेंद्र सिंह को दो, भूपेंद्र सिंह भोपाल लेकर जाएंगे। तो ये इनकी औकात जिनकी भीगी बिल्ली के समान है, कुछ बोलने की नहीं है, और सदन में गुंडागर्दी करते हैं। अभी सदन खत्म हो गया ना, हिम्मत है तो जीतू पटवारी जी के बंगले पर अभी जाकर दिखाएं कितनी ताकत है, कितनी गर्मी है, 2 मिनट में बाहर आ जाएगी। तो ये प्रमाण तो भारतीय जनता पार्टी खुद दे रही है। अब नरोत्तम मिश्रा जी की सुन लीजिए मुझसे। डॉक्टर राम पांडे में नो कॉन्फिडेंस मोशन जो लाया गया था उस पर बात करने के आपसे कह रहा था जी, नो कॉन्फिडेंस। वही कह रहा हूं ना, आपको नहीं दिखाई देगा, आपकी गलती नहीं है। मैंने कहा जो केंद्र में सरकार बैठी हुई है। डॉक्टर साहब डॉक्टर गोविंद सिंह का भाषण उठा के देख लीजिए, 80% मुद्दे आपके डॉक्टर गोविंद सिंह नेता प्रतिपक्ष, 80% मुद्दे भिन्न के थे। क्या नेता प्रतिपक्ष विश्वास प्रस्ताव लाता है तो 80% अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करता है? आपके तरुण भनोत ने क्या बोला, सज्जन सिंह वर्मा ने क्या बोला, हाउस में देखिए ना। जीतू पटवारी को छोड़ दिया जाए, अगर जीतू डॉक्टर साहब मेरे सुन लीजिए जी, सत्ता को 2 घंटे 34 मिनट दिया जाता है और विपक्ष को 1 घंटा 34 मिनट। ये नाइंसाफी नहीं लग रही है? 1 घंटा सत्ता पक्ष को ज्यादा क्यों दिया गया, जबकि 1 घंटा विपक्ष को ज्यादा दिया जाना चाहिए? सवाल तो विपक्ष पूछता है ना सर। विधानसभा डॉक्टर साहब विधानसभाएं आपके कहने से नहीं चला करती, विधानसभाएं नियम से चलती हैं। कार्य मंत्रणा समिति में कौन से नियम के अंतर्गत ये डिसाइड? बिजनेस अफेयर कमेटी में आपके लोग भी रहते हैं, उन्होंने मांगा होगा सर। जिसने ये कैलकुलेट किया? बिजनेस अफेयर कमेटी में आपके लोग भी रहे होंगे ना। विधायकों की संख्या के आधार पर समय मिलता है। मैं लौटता हूं, आपके पास लौटूंगा तो बहुत सारे तकनीकी मुद्दे। मैं शंकरलाल तिवारी जी के पास आ रहा हूं, वरिष्ठ नेता हैं, कई बार शंकरलाल जी, बड़ा मुद्दा आज का अविश्वास प्रस्ताव। इसके पहले भी आपने तमाम अविश्वास प्रस्ताव देखे, हम लोगों ने देखे। जिस दमदारी के साथ चर्चा होती, पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाया करता था विधानसभा में जब भी चर्चा हुआ करती थी अविश्वास प्रस्तावों पर। लेकिन आज का अविश्वास प्रस्ताव देख के आपको लगा कि इससे एक महज रस्म अदायगी हो रही है? शंकरलाल जी, सच यही है, सच यही है कि कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के अंदर, और इस बार तो उनकी संख्या भी अच्छी थी, मैंने काफ़ी विधायक थे उनके पास, और लग रहा था कि विधानसभा के अंदर विपक्ष और सरकार को कहीं ना कहीं जनहित के मुद्दों पर सचेत करेगी, घेरेगी और अपनी बात कहेगी, अपनी पार्टी की बात कहेगी। पर वास्तविकता ये हुई है कि मैदान में तो कुछ कर नहीं पाए। इनका मेरे को एक प्रदर्शन याद है, अरुण यादव करने वाले थे ट्रैक्टर रैली, और ट्रैक्टर रैली तो हुई नहीं, और बाद में खिलौने लेकर के ट्रैक्टर के प्लास्टिक के यहाँ बैठ गए थे। और एक रैली और हुई थी जिसमें जयवर्धन सिंह कुर्ता फाड़ के और प्रेस में आए थे, मीडिया में, युवक कांग्रेस की रैली थी। शंकरलाल जी, मैं शंकरलाल जी में बात कर रहा था कि तथ्य जो मैं एक सार्थक बहस हम लोग करना चाहते हैं कि जिस तरह से अविश्वास प्रस्ताव पे चर्चा होती है, बहुत सारे विश्वास प्रस्ताव हम लोगों ने पुराने देखे हैं और पुराने पढ़े हैं। करीब 36, 40 घंटे की चर्चा हुआ करती थी और तमाम तथ्यों के साथ बात होती, तर्कों के साथ बात हुआ करती थी। आज मुझे वो नहीं दिखाई पड़ा। मैं उस मुद्दे पर आपसे बात कर रहा था। देखिए, जहाँ समय की बात है वहाँ तो आज सरकार ने 4.5 अभी तक विधानसभा चलाई, तो ये बात आप बहुत सही कह रहे हैं कि काफ़ी विद्वता के साथ, काफ़ी तैयारी के साथ और मटेरियल के साथ। पर दुर्भाग्य है कि मटेरियल कुछ हुआ नहीं। अब आप इससे सोच लीजिए कि अविश्वास प्रस्ताव से ज़्यादा महत्वपूर्ण विपक्ष के लिए क्या रहा होगा। पर माननीय कमलनाथ जी आज विधानसभा में नहीं थे जी, और जो अब आप कह रहे हैं कि 80% बातें तो भिंड जिले की थी, भिंड क्षेत्र की थी, तो इससे समझा जा सकता है कि यह सिर्फ एक राजनीतिक और कहना चाहिए जो कर्मकांड होता है ना,
ये एक राजनीतिक कर्मकांड के रूप में गोविंद सिंह जी ने, विपक्ष के नेता बनने का उनका बहुत दिन से ख्वाब था, उनको बन भी गए और अच्छे नेता हैं, बुजुर्ग नेता हैं और हर मुद्दे पर अपनी पकड़ रखते हैं। पर उनने पूरे अविश्वास प्रस्ताव को जिस ढंग से पेश करना चाहिए था, आप सबने मीडिया ने छापा है 51 बिंदु, उन 51 बिंदुओं में एक भी बिंदु ऐसा नहीं था जिस पर ये चर्चा न कर चुके हों, जिस पर विधानसभा में या अन्य प्लेटफॉर्म पे बातें ना आई हों। और इन्होंने अविश्वास प्रस्ताव को एक राजनीतिक कर्मकांड के रूप में रखा। पर शंकरलाल जी देखिए, डॉक्टर गोविंद सिंह की इस मामले में तारीफ की जाना चाहिए कि नेता प्रतिपक्ष बने भी बहुत दिन नहीं हुआ, उसके बाद भी दमदारी के साथ आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ गए। इसमें उनकी तारीफ की जाना चाहिए। मैंने कहा ना कि गोविंद सिंह जी ने अविश्वास प्रस्ताव रखने का साहस जुटाया, नहीं तो 11 साल के बीच में कभी अविश्वास। चलिए, मैं संजय सोनी जी हमारे साथ जुड़ गए, वरिष्ठ पत्रकार। संजय जी, आज आपने अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा देखी, सुनी। इसके पहले हम लोग बात कर रहे थे कि डॉक्टर राम पांडे से और शंकरलाल तिवारी जी से, इसके पहले भी तमाम अविश्वास प्रस्ताव आए। आज का अविश्वास प्रस्ताव आपको लगा कहीं से कि बहुत दमदारी के साथ विपक्ष ने रखा है? बल्कि मैं आज ये सोच रहा था, आपका बहुत अच्छा तात्कालिक इशू है, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव सरकार के लिए भी और विपक्ष के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो मैं समझता हूं यहाँ मुझे तारीफ नहीं करनी चाहिए, जनरली पत्रकार सत्ता विरोधी कहा जाता है, लेकिन मैं आज फिर भी तारीफ कहूं कि शिवराज जी पूरे समय बैठे रहे और अभी तक सदन में हैं, लेकिन कमलनाथ जी नहीं है। एक बात, जब कमलनाथ सदन का नेता भले ही ना हो या नेता प्रतिपक्ष भले ही ना हो, मगर एक बड़े लीडर हैं। अगर वो लीडर हैं, अगर वो होते हैं तो वो एक ऊर्जा बनती है, क्योंकि उनको भी मालूम है कि अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा भी उन्होंने कई देखे हैं और विधानसभा में मुझे लगता है पहला देखा होगा उनने, क्योंकि इससे पहले वो मौका नहीं मिला, 2013 के बाद अब आया है। तो मुझे ये लगता था कि अविश्वास प्रस्ताव में तैयारी होगी। यूथ ब्रिगेड ज्यादा थी और यूथ जितने मंत्री थे उस समय लगभग उन्हीं के ऊपर जिम्मा भी था, सिर्फ गोविंद सिंह जी को छोड़ दें तो बाकी यूथ थे। तो मुझे लगा अच्छी एनर्जी, अच्छी तैयारी होगी। मगर जो आप कह रहे हैं ना कि ऐसा लगा क्या, तो मुझे आज ये बोलने में कोई गुरेज नहीं है कि ऐसा अविश्वास प्रस्ताव ऐसा भी होता है क्या। मतलब मुझे ये कहना पड़ रहा है, जबकि पत्रकारिता के नाते मुझे नहीं कहना चाहिए। दोनों तरफ मैं लौटूंगा। राम पांडे जी, उस मुद्दे को हम लोग छोड़ दें कि डॉक्टर कमलनाथ जी आज नहीं थे हाउस में और पार्टी का व्हिप था, उसके बाद भी कमलनाथ जी की गैर मौजूदगी तमाम सवाल खड़े गए। उमर सिंगार भी मेरे ख्याल से नहीं थे, तमाम बातें हो सकती हैं, पर मुद्दा वही कि बहुत उम्मीदें थी हम लोगों को। आप जो बात कह रहे हैं मोदी सरकार और गोदी मीडिया, तमाम बातें, राम भाई, हम लोगों को उम्मीद थी कि कुछ मैटर मिलेगा, कुछ मुद्दा मिलेगा सरकार के खिलाफ। लेकिन जिस सतही तौर पर, या तो वो जो बात आप मंजूर नहीं करते कि कांग्रेस में कलह है, अंतर कलह, गुटबाजी, 51 बिंदु को आप उठा के देख लीजिए, वो सारे मुद्दे अगर पूरी तथ्यों के साथ, तर्कों के साथ रखे जाते तो शायद हाउस का नजारा कुछ और होता। देखिए, आप अपने ऊपर व्यक्तिगत ना लें जी। 2014 के बाद मीडिया की क्या हालत है पूरा देश जानता है जी। और जो बीच में जो सोनी जी जैसे पत्रकार आते हैं उनकी भी हालत क्या है पूरा देश जानते हैं। अब सोनी जी इतने पढ़े लिखे हैं, इनको ये नहीं पता कि जो बात सदन के अंदर नेता प्रतिपक्ष गोविंद जी उठा रहे हैं, उसी बात को विदिशा में कमलनाथ जी उठा रहे हैं। तो 2 जगह से अटैक हुआ कि नहीं? उन्होंने विदिशा में शिवराज जी के क्षेत्र में जाकर शिवराज जी और भाजपा सरकार की पूरी पोल खोल के रख दी। जी जी जी, बिल्कुल। वहां पूरे घोटाले उन्होंने गिना दिए, वो विदिशा कितना पिछड़ा हुआ उन्होंने बता दिया। ये ना आपको पता ना सोनी जी को पता। वही तो कह रहा हूं मैं। अब आप बताइए, कब से नरोत्तम मिश्रा जी हो, दत्ती गांव जी हो, इनके कितने काले कारनामे बाहर आते हैं, कहीं डिबेट होती है? नरोत्तम मिश्रा जी एक बीजेपी की महिला के पैर पकड़कर खींच रहे थे, कहीं कोई डिबेट नहीं हुई। दत्ती गांव पर उस महिला ने आरोप लगाया, उस पर डिबेट नहीं हुई। उमंग सिंह ने आरोप लगा दिया तो डिबेट हो गई। राम पांडे जी ट्रैक पर, प्लीज ट्रैक पर जी, उस पर डिबेट हुई। मैं आपको वीडियो दे सकता हूँ, मैंने डिबेट की थी उसके ऊपर जी। तो आपने डिबेट की थी, नरोत्तम मिश्रा जी अपनी भारतीय जनता पार्टी की महिलाओं के पैर पकड़ के खींच रहे हैं। आप ईमानदारी से बताइए, डिबेट की आपने? नहीं की ना। अभी दत्ती गांव की बात कर रहे थे आप। नहीं, मैं नरोत्तम मिश्रा की भी बात कर रहा हूं। मैं नरोत्तम मिश्रा जी मंच पर भारतीय जनता पार्टी की महिला के पैर पकड़ के खींच रहे हैं। सोच रहा हूँ इस तरह की बकवास करने के लिए दूसरे बेचारी ने कुछ नहीं कहा। कहाँ है नरोत्तम मिश्रा का विषय यार? आपको मैं वीडियो और इस तरह जबरदस्ती की अनर्गल बातें में बैठ करके बकवास करना। विधानसभा लोकसभा इसीलिए नहीं चल रही। तिवारी जी बोल रहे थे मैं चुप था ना,
तिवारी जी, एक बार आप कुछ भी बोलेंगे यार। विधानसभा लोकसभा चलनी चाहिए। तिवारी जी, तिवारी जी, शांत, अब ये तिवारी मुंह जी, चला रहे हैं, शांत, इसका मैं- मतलब ये नहीं चाहते हैं कि ना तो डिबेट हो, ना विधानसभा चले, ना लोकसभा चले। लेकिन आज तो चली ना विधानसभा सर, वही तो के मुद्दा हो रहा है कि लाइफ विधानसभा में चली। आज विधानसभा जब चली, आपके विश्वास प्रस्ताव को मंजूर किया गया, सब कुछ हुआ। सवाल वो है कि अविश्वास प्रस्ताव, आपको लगा विश्वास प्रस्ताव अच्छा था? बात यह है, अविश्वास प्रस्ताव का मतलब क्या है कि जनता का, विपक्ष का सरकार के ऊपर से विश्वास हट गया है। जी। अब बताइए, यह महिला बाल विकास मंत्री, पूरे देश में महिलाएं हैं, मध्य प्रदेश में ऐसा महिला विकास मंत्री है जिसका पुरुष मंत्री बना हुआ है। अब बताइए, शिवराज सिंह चौहान को यह मंत्रालय किसी महिला को देना चाहिए कि नहीं? इतनी सारी महिलाएं आपके पास विधायक हैं। ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है साहब, ये बकवास मुख्यमंत्री कर रहा है, विश्वास एक मत- प्रस्ताव मेरी बात सब सुन लीजिए, विश्वास बोल नहीं पा रहे मैं हैं। भ्रष्टाचार बता रहा हूं, मेरी बात सुनिए। अविश्वास प्रस्ताव टाटा फिक्स हो गया, उसमें तो बोल नहीं पा कोई रहे। शादियां नहीं हो और सकती। महिला झूठे अनर्गल बातें लग, आपकी आदत है मीडिया पर गंदे आरोप लगाना। शादी करा दी, 51,000 रुपए। लोकतंत्र में मीडिया नहीं होगा तो हम ये मुद्दा कोई नहीं होंगे। कमलनाथ जी ने किया 50,000 गरीब कन्याओं की विवाह उन्होंने कागजों पर करा दिए। कितना बड़ा भ्रष्टाचार शिवराज जी ने किया। तो सर ये आज ये बात आपके 40 विधायकों ने 40 राम भाई वही तो जो स्कूल छोड़ चुकी है, उनका पैसा शिवराज जी खा गए। राम भाई वही तो सारी सवाल उठ रहा है कि बातें ये सारे मुद्दे सारी तथ्यों के बातें साथ समझ में आपने आ रही हाउस में हैं। रखे क्यों नहीं? आज यही तो सवाल उठ रहा है कि कहाँ तथ्यों रखेंगे? के सब रखा है। मैं कह रहा हूं 2014 के बाद मीडिया को नहीं दिख रहा है। मैं आपकी मजबूरी समझ रहा हूं ना, आप व्यक्तिगत ना ले। 2014 के बाद ये स्थिति नहीं थी, चाहे देश हो इसका चाहे मतलब प्रदेश हो। इसका मतलब ये हुआ कि क्यों आ जाते हो फिर? एक मिनट में शंकरलाल जी देखिए, आगे बैठ क्यों जाते हो? शंकरलाल जी, मुंह बंद कराइए इनका। शंकरलाल जी, विधानसभा राम पांडे जी, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, मैं चुपचाप था ना, सारी बात सुनी। राम ये पांडे लोग जी, मैं सुनना आपसे नहीं क्या चाहते पूछ ये रहा हूँ, लोग। मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मैं आपसे साफ साफ कह रहा हूँ कि अगर इतनी सारी बातें थी, आपकी सारी बात सही है, 51,000 जी। खा गए, उसमें घपले हो गए, जी। घोटाले हो गए, इन सही चीजों को आपके तमाम विधायकों ने पूरे तथ्यों के साथ, सिर्फ भाषणबाजी नहीं, सदन में भाषणबाजी से काम नहीं चलता, आपने तथ्यों के साथ क्यों नहीं लिखा? हम लोग भी वेट कर रहे थे, वही तो मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। तथ्य तो आपको भी पता है ना, आप स्वयं से नहीं चला सकते। नेहरू जी ने क्या गलतियां की वो आप चला देते हैं। शिवराज जी ने क्या गलतियां की वो मन से नहीं चला सकते आप। कुछ नहीं कर सकते। कितने घोटाले चल रहे हैं, मन से कहते हैं ये सस्पेंड, बाद में दूसरी मीटिंग में जाते हैं, अरे ये कैसे दिख रहा है, मैंने तो इसको सस्पेंड कर दिया। क्या ड्रामा कर रहे हैं भाई? एक IAS IPS को सस्पेंड किया, किसी मंत्री को सस्पेंड किया, वो कर्मचारी को सस्पेंड कर रहे हैं, वो हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, वो अगली मीटिंग में दिख जाता है। सर, क्या इसके ड्रामा पहले चल मुझे रहा लग रहा है आपने क्या कभी चल रही है? विश्वास सदन में कभी आपने विश्वास प्रस्ताव देखा नहीं है साहब, मुझे साफ साफ लग रहा है। आप जिस तरह से नहीं, बात, मैं आप तो आपसे रोज बार देखते बार, हैं, मुझे पता है, आप तो वहीं बैठे रहते हैं, ये भी मुझे पता है। मैं तो भाई रोज देखते आपसे साफ साफ पूछ रहा हूं, विश्वास प्रस्ताव का मुझे ट्रैक से बाहर ले जा रहे हैं। मैं आपसे साफ साफ अविश्वास प्रस्ताव की नो कॉन्फिडेंस मोशन, इसके पहले अजय सिंह का कॉन्फिडेंस मोशन जो आया था, आप ही के नेता 51 थे वो। मुद्दे थे, 51 मुद्दे थे। आप कहे तो मैं आपको पूरे 51 मुद्दे गिना दूं, आप कहे तो। वही तो कह रहा हूं सर, मैं आपसे बार बार 104 वही तो सवाल उठ रहा है कि 104 पेज और 51 मुद्दे के लिए अभी 4 घंटे चाहिए। आपकी डिबेट अभी 10 मिनट में खत्म हो जाएगी। ऐसा कौन सा भ्रष्टाचार है, ऐसा कौन सा घोटाला है? आप एक एक डिपार्टमेंट बोलिए। महिला बाल विकास का मैंने सुना दिया, आप PWD का देखिए, कारम बैंक, आप धर्म पे देखिए, सिंगल्स पे भ्रष्टाचार घोटाला, आप सड़कों पर देखिए, सड़कें खुदी हुई हैं, बिजली में देखिए, महंगी बिजली ले रहे हैं और बिजली में घोटाला चल रहा है, बिल आ रहे हैं लोगों पे हजारों रुपए के। देखिए मेरे से एक मिनट राम पांडे जी, अगर मुझसे आप बात करेंगे तो आप बताइए, बिजली विभाग को बर्बाद किसने किया? एसके दास गुप्ता किसका आदमी था? बिजली विभाग आज बर्बाद हुआ है क्या? बिजली विभाग को एसके दास गुप्ता जब विद्युत मंडल के चेयरमैन बने थे 2002 में, तब से बर्बाद हुआ। ये बिजली विभाग MP सरकार को कर्जा देता था, बर्बाद किसने किया? एसके दास गुप्ता कौन लाया था? किसके से मीटर लगे थे? किसकी कंपनी से मीटर आए थे? है आपको जानकारी? मैं वही बात कर रहा हूं, मेरे को चल रहे हो की जानकारी पता है और आपको आज की नहीं पता है। आप कितने डरे हुए शिवराज से? आज मैं आपको की जो जानकारी आपको नहीं पता है और 2002 की जानकारी आपको पता है। आज तक की पता जानकारी हमको, वही तो कह रहा हूं। आपको हम तो डरे हुए, हम तो मान लीजिए डरे हुए हैं। आपको हिम्मत है तो शिवराज जी के विरोध में बोलिए। सर हम तो डरे हुए हैं, हम तो डरे हुए हैं, पर आप चलिए, हम तो डरे हुए हैं। शिवराज जी के विरोध में बोलिए। आप व्यक्तिगत ले गए, मैं मीडिया को डरा हुआ बोल रहा हूं तो इसका मतलब आपको नहीं बोल रहा हूं मैं। राम पांडे जी, हम तो डरे हुए हैं, हम चलो हमने मान लिया, हम तो डरे हुए हैं सर, हम तो डरे हुए हैं। राम पांडे जी, राम भाई, हम तो डरे हुए हैं, बिके हुए हैं, डरे हुए हैं। आपको क्या हो गया? आप क्यों नहीं बोले? हाउस में मुद्दा ये उठ रहा है।
तो मुद्दे आपको दिखाई नहीं दे रहे। आपको ये नहीं दिखाई दे रहा कि ओपीएस भदौरिया जो मंत्री है वो दौड़ लगाकर मारने के लिए पूर्व मंत्री को जा रहा है। वो आपको तथ्य ये नहीं है, वो दिखाई तर्क दे नहीं है। रहा वो आपको तथ्य ये संजय नहीं संजय दिखाई दे रहा सोनी, कि नरोत्तम मिश्रा के आज डिपार्टमेंट 10 में घंटे पिछले हम 1 लाख रुपए लोग लगते हैं। सर 10 घंटे हाउस में बैठे हैं। हम लोग 10 घंटे हाउस में बैठे हैं। संजय सोनी फिर बैठ भी के आप आए कुछ हैं, नहीं मैं कर बैठ के पाए। आया हूं। फिर भी कौन सा आप तर्क? आपको आप पट्टी एक बांध तर्क के देखिए बैठे आपका हैं। तरुण फिर भनोट भी के आपको बयान में कुछ नहीं संजय सिंह देखा। वर्मा के भाषण में आपके 10 घंटे जीतू बेकार पटवारी को चले छोड़ गए। दिया जाए तो आपके बात 10 घंटे बेकार चले गए वहां बैठ के। आपने 10 घंटे वहां बैठ के खराब कर दिए। चलिए मैं संजय आपको कुछ सोनी, नहीं पता जीतू पटवारी जी ने क्या बोला। आप बता दीजिए जीतू पटवारी ने क्या बोला, मैं आपको मान जाऊंगा। आप तथ्यों आप की बता बात नहीं दीजिए कर रहे जीतू हैं। पटवारी ने क्या बोला। आप नहीं बता पाएंगे वही सवाल क्योंकि करेगा 10 आपसे। घंटे आपने विपक्ष को सुना ही नहीं। मैं तो वो यदि आपसे सुना साफ है कह तो रहा हूं कि बताइए जीतू जीतू पटवारी पटवारी ने के क्या अलावा आपके किसी भी नेता आप के ये भाषण में बताइए तथ्य जीतू नहीं पटवारी थे। ने क्या कहा यदि आप वहां बैठे थे तो। मैं लौट रहा हूं संजय सोनी के पास। मैं आपको थोड़ा सा, संजय सोनी जी वो मानने को तैयार नहीं, राम पांडे जी की परफॉर्मेंस कांग्रेस का बहुत अच्छा नहीं था। आपको लगता है कि जिस तरह से आज डॉक्टर गोविंद सिंह जी ने बात की, जब चर्चा की शुरुआत की, क्या मुझे लगता है कि उन्होंने अगर एक नेता प्रतिपक्ष के रूप में अजय सिंह जी का भी हमने देखा है परफॉर्मेंस बहुत शानदार किया था उन्होंने, लेकिन इसके पहले भी विक्रम वर्मा जब नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे, सुंदरलाल वर्मा जब नेता, सुंदरलाल पटवा जी नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे, विक्रम वर्मा जी हुआ करते थे, यहां तक कि गौरीशंकर सेजवार जैसा नेता प्रतिपक्ष हुआ करता था, अजय सिंह जी नेता प्रतिपक्ष, जमुना देवी नेता प्रतिपक्ष थी, तमाम नेता प्रतिपक्ष हम लोगों ने देखा है। आज जिस तरह से प्रेजेंट किया गया विश्वास प्रस्ताव, जिन बिंदुओं पर चर्चा हुई, जो तर्क दिए गए, उससे आप कितने सहमत हैं? देखिए मैं बताऊं, मैं अजय भैया कि आज राम पांडे जी में आपको कभी और मिलेंगे तो मैं बोलूंगा, क्योंकि आप मालूम है आपको यानी कांग्रेस को जो स्पेस मिल रहा है, जो चर्चा कर रहे हैं, इस पे आपको मानना होगा कि हम लोग आपकी भलाई के लिए बात कर रहे हैं। भलाई क्यों? भलाई इसीलिए, एक मिनट आप पहले मेरी बात सुन लीजिए, फिर अपन आप बात ये नहीं पता कमलनाथ जी कहां थे, विदिशा में थे, आपने क्यों नहीं जानकारी दी? नहीं, आप इसकी बात नहीं कर रहे। आपके घर में शादी है और आप किसी दोस्त के घर में घूम रहे हैं, ये विषय पे बात हो रही है, चिंता की बात है। ये बकवास है, आप डरे हुए हो। आपने क्यों नहीं बताया कमलनाथ जी कहां थे? ये आपको जानकारी नहीं है हमने कमलनाथ जी ने क्या कहा? संजय जी उन्होंने मान लिया कि कमलनाथ जी इतने बड़े नेता हैं, इनको भिड़ क्यों नहीं अधिकार है? छोड़िए। कमलनाथ जी ने बाहर बोल दिया। राम जी सुन लीजिए, मैं आपकी भले के लिए बात कर रहा हूं, तो आप मुझे नहीं कर रहे, आप भले की बात नहीं कर रहे, आप डरे हुए हो। आप कांग्रेस के भले की बात नहीं कर सकते। डरे और बिके क्या क्या है, अब हम बहुत सारे जवाब है हमारे पास, मगर मैं सदन ये समय खराब नहीं करना चाहता। रामायण सुन लेते हैं, ये बहुत अच्छे स्टूडियो में बहुत अच्छा मौका है बात करने का। आपको बताऊं, संजय मैं हाउस पे आ रहा हूं, मैं वही आ रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि 51 मुद्दों पे 402 पेज का महत्वपूर्ण विषय, इतना अच्छा मौका, क्योंकि मुझे लगता है शायद अब सरकार के एंड तक शायद कोई अविश्वास प्रस्ताव ना आ पाए, तो मैं समझता हूं इतना अच्छा अविश्वास प्रस्ताव, इस पे लगातार चैनल डिबेट कर रहे हैं लगातार, और मैं समझता हूं आज आपको कांग्रेस को या जो स्पेस देना चाह रहा है मीडिया, वो इतना अच्छा है कि लोगों जागरूक कर रहा है। मैं खुद उस सदन में रहा हूं, सुबह से बैठा हूं और मैं खुद देख रहा हूं, और आपने भी मॉनिटर किया है कि अजय सिंह राहुल जब सदन में पेश कर रहे थे उसके पहले क्या माहौल बना था, और फिर भले ही जो घटनाक्रम हुआ अलग बात है वो, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव का जो टेम्परामेंट है, जो सदन की गरिमा के साथ जो काम होता है, मैं भी कह रहा था, वही तो वो जो होता है, वो मैं सोचता हूं कि कहीं ना कहीं गोविंद सिंह जी बोलने में शायद उनका तेज भाषा नहीं है, तो हो सकता है उतना तेज वो नहीं बोल पाए, उतना स्पष्ट नहीं बात कर पाए, और जो गोविंद सिंह जी बोले लगभग सारे पूर्व मंत्रियों ने लगभग वही अन्य विषयों को फिर छुआ। तो कहने का मतलब यह है कि विषय बहुत अच्छा था, और सदन के लिए, सरकार के लिए घेरने का इतना अच्छा मौका मैं समझता हूं कि कांग्रेस को शायद अब 23 तक मिले ना मिले। लेकिन मैं कहना यह भी चाहता हूं कि कुछ लोगों को छोड़ के, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, ये आईना की बात है, कोई बुराई नहीं कर रहा, मीडिया तो आपको स्पेस दे रहा है, यानी कांग्रेस को स्पेस दे रहा है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि इतना अच्छा मौका, मैं समझता हूं पूरी सरकार डरी हुई थी, 2 दिन से लगातार मंथन विचार विमर्श चल रहा है कि आखिर अविश्वास प्रस्ताव कैसा होगा। तो मुझे लगता है जो यूथ ब्रिगेड को मौका दिया गया, आज ये खबर मैंने दी है कि यूथ ब्रिगेड को मौका दिया गया, तो यूथ ब्रिगेड अच्छा काम करती, और सदन के नेता होते तो उनके सामने एक एक पूर्व मंत्रियों का प्रेजेंटेशन आता कि कैसा मैं संजय थोड़ा सा, आज आपने देखा कि नरोत्तम मिश्रा जब बोल रहे थे, नरोत्तम मिश्रा ने बहुत स्पेस लिया, विपक्ष उन पर हमला नहीं कर पाया कि नरोत्तम मिश्रा को बैठा दिया जाए, नरोत्तम मिश्रा को रोक दिया जाए। नरोत्तम मिश्रा जिस तरह से बोल रहे थे, धारा प्रवाह लगातार बोलते जा रहे थे, कमेंट हो रहे थे, लूज कमेंट हो रहे थे, और हाउस देख रहा था पूरा का पूरा, और ऐसा विपक्ष हमने भी नहीं देखा। और दूसरा आपने गोविंद राजपूत का भी सुना होगा, उनने भी धारा प्रवाह बोला, तो उसमें हास्य मैं लौटूंगा। चलिए संजय, संकलाल तिवारी जी, संकलाल जी, आज चलिए जो बातें हो गई ठीक है,
आपको लगता है कि जिस तरह से ये विपक्ष आज का परफॉर्मेंस जो विपक्ष का दिखा, आप लोगों को 2023 की बड़ी उम्मीद बन रही होगी अब तो? मैंने शुरू में ही कहा था 2023 की उम्मीद तो जनता जनार्दन के आशीर्वाद से है ही, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। पर मैंने शुरू में ही आपसे कहा था कि ये जो विश्वास प्रस्ताव आया, सच में मध्य प्रदेश विधानसभा के इतिहास में इतना इस ढंग का अविश्वास प्रस्ताव कि वो आया भी और गया भी, खत्म फसाना हो गया और दिल की दिल में रही बातों को बनाना हो गया। एकदम राजनीतिक कर्मकांड के अलावा कि चलो अब चुनाव आ रहा है तो एक आरोप पत्र दे दो और आरोप पत्र पर सतही तौर पर कुछ भी भाषण दे दो और इस तरह करके टाइटाइप। मैं आप चलिए शंकरलाल जी मेरे पास समय, राम पांडे जी आखिरी सब मेरे पास बहुत समय बढ़ के, कल मुख्यमंत्री का भाषण होगा, नेता प्रतिपक्ष का काउंटर होगा, आप अभी भी तो उम्मीद लगा सकते हैं हम लोग कि कोई कुछ अच्छा कल सुनने को मिल सकता है? राम हल्ला करेंगे, शोर शंकरलाल जी प्लीज शंकरलाल जी, राम पांडे जी। जी, मैंने आपको और सोनी जी को इतनी बार बोला कि जीतू पटवारी जी ने क्या कहा, आपने नहीं बताया। गोविंद सिंह जी ने क्या कहा, आपने नहीं बताया। ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो कांग्रेस ने ना छुआ हो। हर मुद्दे पर कांग्रेस ने बात रखी, हर मुद्दे पर जनता की बात रखी, जो भी मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार घोटाले चल रहे हैं उसकी बात रखी। और मैं आपसे भी बोल रहा हूं कि जब भी आप कांग्रेस की कोई सकारात्मक खबर दिखाएं तो मुझे बताना। मैं बार बार उसी बात पर आ रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आप और ये लिंक भेज देंगे हम आपको। जब इतना विश्वास है तो आगे बैठ कहाँ जाते हो? चलिए धन्यवाद। मैं सारे थैंक यू संजय दिया। शंकरलाल जी तिवारी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सभी मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास थोड़ा समय की फिर लौटूंगा तो देखेंगे, बात करेंगे इस मुद्दे पर। आप कहीं जाइएगा मत, खबरों का सिलसिला चलता रहेगा, आप बने रहिए और देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।